स्वागत है आपका संवाद स्टेशन में जहां मिलती है हर विचार को एक मंजिल। तो क्या विचार हैं देव आज? क्या विचार ताजा तो कौतूहल मचा रहे हैं आपके मन में? ताजा ताजा तो क्रिकेट ही है। कल बढ़िया सा इंडिया पाकिस्तान का मैच, पहली इनिंग्स बढ़िया थी। फिर पहले हाँ। 2 ओवर में जब उनके आउट हो गए, 3 ही आउट हो गए जब, फिर तो था कि यार अब तो इनके लिए मुश्किल होगी। हम्म। स्पेशली उस पिच पे जो अभी तक मैचेस हुए हैं, उसमें चेजिंग साइड हारी है अभी तक। इंडिया। आप जब भी देखोगे, अब जो जिम्बाब्वे भी जो जीता था ऑस्ट्रेलिया से, जिम्बाब्वे बैटेड फर्स्ट हम्म। एंड दे वॉन। हम्म। तो वही काफी कमेंटेटर्स यही कह रहे थे कि भाई ये सब जानते हुए पाकिस्तान ने क्यों सेकंड इनिंग्स करी अपनी। मतलब आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि वो हम्म। पिचेस ही ऐसी हैं जिसमें अभी तक सारे लोग जो चेस कर रहे हैं वो हारे हैं। और हाँ, जीतने और के उन्होंने बाद भी फील्डिंग उसने करी, पैर पे फील्डिंग अपने खेली। कुल्हाड़ी मारी। हाँ। हमारे लिए तो बढ़िया ही है। इस बन रहे हैं ना कि पाकिस्तान पहले कैंसिल कर रहा था कि भाई इससे अच्छा तो तुम बाइकआउट ही करते थे तो कम बेइज्जती हो रही थी। बाइकआउट करेंगे, नहीं खेलेंगे, खेलेंगे नहीं खेलेंगे करके खेला, और इतनी बुरी तरीके से हारे हैं 61 रन से। हम्म। वो बहुत ही और कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री जिसे बोलते हैं ना, ऑलमोस्ट। अ, बहुत वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इन विक्ट्री थी। T20 if you're losing by 61 runs, हम्म। that's वो एज गुड एज कि अगर वो लोग कह रहे हैं कि अगर टी मेघल अश्विन का था या किसका एक था कमेंट कि अगर T20 में फॉलो ऑन होता तो फॉलो ऑन भी दे सकते थे। धो दिया मतलब मतलब तमीज से। बाद में तो भाई सूर्य कुमार एक तरीके से उनकी खिंचाई कर रहा था कि भाई रिंकू तुम भी बॉलिंग कर लो, तिलक वर्मा तुम भी बॉलिंग कर लो। और थोड़ी देर चलता रहता तो वो खुद भी आ जाता बॉलिंग करने। विकेट कीपर भी उनसे ही नहीं, बॉलिंग करा वो देते। खुद भी आ जाता है क्योंकि वो नेट में तो प्रैक्टिस कर रहा था ना, वो रोक के हाँ। डालने वाली जैसे पाकिस्तानी बॉलर है। तो वो खुद हम्म। ही आ जाता। बट अच्छी तरीके से जीते हैं। वो कुछ लोग यही कह रहे हैं ना कि इसकी हाइप इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का गेम है, हम्म। बट नॉट बिकॉज दे हैव लाइक अ स्किल मैचअप। क्योंकि पिछले अगर आप T20 देखो वर्ल्ड कप्स में जो अभी है, 8 times इंडिया हैव won and there is only once Pakistan has won a वाओ, T20 दैट्स World Cup. दैट्स दैट्स क्वाइट अ ये स्टार्क डिफरेंस, नहीं? हाँ, बहुत 8-1। बहुत बहुत 8-1। हाँ, लेकिन आईसीसी ट्रॉफीज में यूजुअली हमेशा इंडिया यूजुअली ज्यादातर। इंडिया अच्छा करती है। ये हाँ, ये मैंने भी सुना था। हाँ, एक 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 मैंने वो भी देखा था। आई थिंक इट, ये हर्षा भोगले, बहुत दिनों हाँ, बाद उनको भी सुना। जैसे मैंने बताया था ना लास्ट टाइम जब बात कर रहे थे, क्रिकेट उतना मैं हाँ, देखता नहीं, इस बार मैंने कहा चलो देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो क्रिकेट की बात आती है तो हर्षा भोगले की भी बात आती है। हाँ, सरप्राइजिंगली इनफ उसने मैच के बारे में ज्यादा बात नहीं की। अच्छा, ही वॉज ऑल, एक्चुअली ही वॉज नॉट हैप्पी। वो जब लास्ट टाइम भी हम लोगों ने थोड़ा सा टच बेस किया था ना कि हम्म, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, दैट हैज हम्म, काइंड ऑफ टेकन द फोर फ्रंट। मेरे ख्याल से हम्म, कभी कोई कंट्रोवर्सी भी हुई थी हाथ वाथ ना मिलाने की। हाँ, मुझे अच्छे तो ही मेंशन्ड दैट एज वेल, ही सेड कि नो, इट शुड नॉट बी, इट शुड बी मोर अबाउट द स्पोर्ट, बट एज ऑफ दीज डेज इंडिया हाँ। पाकिस्तान थोड़ा स्पोर्ट्स कम, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक स्टेटमेंट के लिए ज्यादा हो गया है थोड़ा सा। बट यार वो ठीक है, अब पता नहीं प्लेयर्स, मेरे को तो इतना नहीं पता कि प्लेयर्स खुद ही नहीं मिलाना चाह रहे हैं या बोर्ड ने कहा है। बट इफ प्लेयर्स हम्म। डू नॉट वांट टू डू देम दैट देमसेल्फ, तो आप क्यों उनको आप फोर्स कह रहे हो कि भाई नहीं तुम उनसे हाथ मिलाओ। मे बी प्लेयर्स देमसेल्फ डोंट वांट टू डू इट। मेरे को तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं पता चला है कि भाई कहाँ से आया है, ऑर्डर है कि खुद का उनका वो है, मानना है कि क्या है। नहीं, वो बोलेंगे भी नहीं ना। दे नोबडी इज गोइंग टू से कि किसी ने कहा है हमें हमसे। मिस्टर कहा, शाह ने बोला है कि हाथ हाँ, नहीं मिलाने, है ना? ये बात भी भले है। ही भले ही। और जहां तक मुझे पता है, एक प्रॉपर स्पोर्ट्समैन की पहचान ही वही होती है ना? कि पॉलिटिक्स और ये सब चीजें वो बाहर छोड़ के आते हैं मैदान में। दैट्स द स्पिरिट ऑफ नहीं बट स्पोर्ट्समैनशिप, राइट? पॉलिटिक्स की ऐसा नहीं होता। देखो आप इंडिया की देखो तो लोग सब इतना क्रिटिसाइज करते हैं, बाहर के लोग भी करते हैं, पर ऐसा नहीं, और कंट्रीज भी पॉलिटिक्स से आपके स्पोर्ट्स रिलेट करते हैं। आप कभी किसी कंट्री को खेलने से मना कर देते हैं कि भाई ये ऐसा कर रहे हैं, हम्म। और कहीं आप उनके यहाँ जाने से मना कर देते हैं।
इंटरनेशनल मैचेस में पहले कि इंग्लैंड और इन सब ने भी कहीं कहीं खेलने से मना करा है। तो अगर ऐसा ही है भाई, आपको स्पोर्ट्स वो अलग अलग रखना है, तो फिर आप भी जाओ खेलो। तो हम्म। तो आप तो मना कर दो तो ठीक। मतलब वही होता है, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, नहीं हमारा कुत्ता तुम्हारे कुत्ता, तो तुम्हारा कुत्ता टॉमी। हाँ। हम्म। तो अब वो जब नहीं करना चाह रहे, ठीक है, अब उनकी मर्जी है। और ये हाथ नहीं मिला रहे तो उसमें क्या है, बाकी तो देखो, ऑन द फील्ड देयर वाज नॉट, आई डिडंट सी एनी मच एनी फ्लेयर अप कि प्लेयर्स आपस में स्लेज कर रहे हो, या एक दूसरे, या दे वर इन ईच अदर्स फेस, ऐसा कोई इंसिडेंट मेरे को तो नहीं ध्यान कल के मैच में हुआ है। ना, मुझे भी ऐसा नहीं लगा। एवरीवन वाज क्वाइट डिसेंट ऑन द फील्ड, हाँ हाँ। है ना, अच्छे से, तो लाइक जेंटलमैन्स गेम, एंड दे हाँ बिहेव्ड लाइक जेंटलमैन। हाँ, वो खेला हो चलेगा, खत्म करनी है, हम्म। नहीं मिला रहे हाथ ना मिलाओ, हम्म। तुम भी मत मिलाओ। हम्म। तो ठीक है, बट ए, अच्छा है। एक चीज और देखी, मतलब वही जब लास्ट टाइम भी हम लोग बात कर रहे थे उसके बारे में कि टेबल्स हैव टर्न, नासिर हाँ, हुसैन वाज आल्सो कंप्लेनिंग। वो भी वो वैसे तो ही बहुत बोल रहा था। कंप्लेन करता है भाई। वो तो वो भी कंप्लेन कर रहा था कि अब ठीक है, तुम मतलब यू आर, सबको सबको बड़ी दिक्कत हो रही है कि इंडिया इज काइंड ऑफ कंट्रोलिंग द गेम। एक्चुअली काफी लोगों को ना वो गेम के बारे में ही बोल सकते हैं, तो वो गेम के हम्म। बारे में बोल रहे हैं, दिक्कत तो हम्म। ओवरऑल हो रही होगी। हाँ, सही बात है। एज अ कंट्रोलिंग। कंट्री हम्म। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग। तो अब वो तो नहीं पॉलिटिक्स या कुछ मिला सकते हैं बीच में, तो वो तो गेम की कमेंट्री कर रहे हैं, तो गेम को लेके ही बोलते रहते हैं। हम्म। इट वाज अच्छा, मेरे लिए नॉस्टैल्जिया नॉस्टैल्जिया भी था। मतलब वो मैथ्यू हेडन वाज ऑन द फील्ड, उसको हाँ जैसे बोलते हैं ना, क्योंकि पहले जब मैं हम लोग क्रिकेट देखते थे तो ऑफ द फील्ड क्या चल रहा है वो उतना होता नहीं था, स्पेसिफिकली वीडियोस में नहीं होता था। हम्म, मैगजीन्स वगैरह आती थी, क्रिकेट सम्राट आती थी एक, मुझे याद है, तो हाँ उसमें स्टिल फोटोग्राफ्स वगैरह दिखते थे। लेकिन जब भी मैंने देखा है जैसे मैथ्यू हेडन को, और पहले हाँ, देखा था, तो इट वाज मोस्टली पैड पहने हुए या अपनी हम्म, जर्सी में। कल हम्म, देख रहा था, हम्म। मतलब नॉर्मल इंसान जैसे कमेंट, आई एक्चुअली वॉच्ड हिम फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ कमेंटेटर, मजा तुम आया। मेरे ख्याल बहुत टाइम से क्रिकेट फॉलो नहीं कर इट्स रहे ना, इस बहुत वजह टाइम से से। क्रिकेट नहीं, देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर न्यू फॉर मी यस्टरडे। हाँ, तो अच्छा है। अब देखो, अगर आगे चल के सुपर एट्स के बाद क्या पोजीशन बनती है, क्योंकि अब पाकिस्तान में यही कह रहे हैं ना, अब हम सेमीफाइनल में हराएंगे, ये तो कोई बात नहीं। सेमीफाइनल फाइनल में हराएंगे। एक मुझे याद है, एक बार हम लोग, एक्चुअली हम लोगों ने एक क्रिकेट क्लिनिक कराई थी, तो वी अच्छा। गॉट सम ऑफ द प्लेयर्स जो, है ना, और हम्म, तो उन लोग के साथ ऑफिस के लिए थे, कॉरपोरेट इवेंट टाइप था। हम्म, एक बंदा था मनदीप करके, इफ आई रिमेम्बर द नेम करेक्टली, ठीक है, अच्छा, हम लोग क्लिनिक के बाद ड्रिंक्स के लिए गए थे, यहाँ पे यूजुअली जाते हैं। हम्म, वो और उसके साथ में एक और बंदा था, तो दे वर नॉट ड्रिंकिंग, तो मैं पूछा, हाँ, "ये खेल क्यों पी क्यों नहीं रहे हो?" बोलते हम्म, हैं मतलब वो 16-16 साल के थे दोनों के दोनों। दे वर ओ क्वाइट टॉल है, उसको देख के नहीं लग रहा था, और उसकी बॉलिंग मतलब, हालांकि हम लोग गेम, को वो हाँ बच्चों की तरह खिला रहा था, हाँ लेकिन एक आध दो हमारे यहाँ भी इंथुजियास्ट थे, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, फुल पेस पे खिलाओ, जो भी तुम्हारा हाँ। फुल पेस है। जब उसने फुल पेस करना शुरू किया तो सब आजू बाजू हो गए। ही वॉज अ गुड बॉलर, आई मीन मुझे नहीं पता वो, मैं आई विल फाइंड आउट वो कहाँ चला गया, ठीक है, बट हम्म। ये मुझे याद है। मैं मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स भी होंगे उस इवेंट के में भी, I'll show you the photographs. But अभी there's, इटली का भी आया ना, इटली में भी अपना पहला गेम जीता था, पता हाँ, नहीं दैट वाज किसी। इटली हाँ खेलने लगा मेरे लिए तो। yeah. इटली इज प्लेइंग क्रिकेट नाउ। वो भी लाइक दे द ओपनिंग पेयर मेड ऑल द रन्स, और दोनों भाई हम्म। हैं। हाँ। और मेरे ख्याल उनका कोच है, कोई बता रहा था, प्लेइंग 11 में से आई थिंक 9 ऑफ देम have another job that they do full time, हाँ। because cricket doesn't pay as much अभी इटली में। तो हम्म। they do something else as full time, and then cricket is kind of a secondary for them, क्योंकि obviously उसका पैसा नहीं है उसके उसमें उनके लिए। हम्म। तो इंडिया इंडिया में तो आजकल मेरे ख्याल से अगर आप स्टेट लेवल भी खेल गए तो, जो शायद है मोस्टली थोड़ा, हाँ।
डोंट नीड। और भी है, मतलब ग्राउंड लेवल पे इतना क्रिकेट होता है, जैसे छोटे छोटे, मतलब अभी आई थिंक नेक्स्ट वीक एक नाइट टूर्नामेंट हो रहा है 10-10 ओवर का, कहाँ ट्वेंटी पे? फाइव थाउजेंड मेरे होम टाउन में। ओह ले, सही है हाँ, यार, नाइस। और नहीं, मैंने बताया ना, भाई लोग भी खेलते थे जब वो छोटे थे, अभी हाँ तो सब जॉब्स वगैरह करते हैं, लेकिन जब हाँ वो छोटे थे तो इट यूज टू बी अ सोर्स ऑफ इनकम। हाँ। खैर, पैसे वाला मैच तो हम भी खेलते थे जब छोटे थे, है ना, लेकिन हमारे होते थे हमारे दो तो दो रुपए, 5-5 रुपए अगर के मैच। इन लोग के थोड़े मतलब कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी। और मेरा एक भाई है, मतलब एक्चुअली दोनों बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन एक जो है वो जो कंसिस्टेंटली खेलता है, अभी भी खेलता है, अभी वो बैंक में जॉब करता है, लेकिन जो बैंक की टीम है उसके साथ उसमें खेलता क्या? है। ओके तो ओके। वो ऐसे, एक बार हुआ था ये किस्सा, मतलब मैं सुबह मैं घर गया था, आई वाज विजिटिंग माय होम टाउन। हाँ हाँ। पहले एक बंदा आया और बोलता है कि छोटे भाई को बुलाना, तो मैं उसको बुला के लाया, वो बाहर गए, उन्होंने थोड़ी सी बात बात की, भाई अंदर आता है और फिर बोलता है अब कोई भी आएगा तो बोल देना ये घर पे नहीं है। अच्छा। पहले मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों ऐसे बोल रहा है, फिर हाँ उसके बाद कि हुआ भाई वही, उसके किसकी उसके बाद उधारी देनी है तूने? हाँ, मुझे भी वही लगा। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि हम्म, एक दूसरा बंदा आया, फिर तीसरा, एक्चुअली 3 बंदे आए, ठीक है। जब अच्छा। तीसरा बंदा आया, पहली बार मैंने नहीं पूछा, दूसरी ने, तीसरा वाला बंदा आया, मैंने कहा चल क्या रहा है ये, हाँ तो बोलता है कि वो जैसे बोलते हैं ना, वो सेल्स वर्ड है टाइप ऑफ। तो बेसिकली जो भी आता है सुबह सबसे पहले उसको बुक करने के लिए कि तुम ये वाला हमारी तरफ से टूर्नामेंट खेले। हमारी तरफ से खेलोगे, वो उनकी टीम से खेलने चला जाता था। तो उसने वो किया था कि बाकी बाकी लोग को फिर बोलने में अच्छा भी नहीं लगता, तो आई डिड नॉट वांट टू फेस देम। तो वो अच्छा। जैसे बोलते हैं ना पहले बंदे के साथ, दे आर क्वाइट गुड प्लेयर्स। इंडिया में तो भाई क्रिकेटरों की कमी नहीं है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है इंडिया नहीं में। वो तो है, सही बहुत बात है। टैलेंट है, बहुत कंपटीशन भी है इंटरनेशनल टीम में, अभी इसलिए मैं देख भी रहा था, आई वाज सरप्राइज। सूर्य कुमार यादव, इतना नाम सुनता था मैं उसका, मुझे तो ऐसा हाँ लगता है कि मैं सदियों से नाम सुन रहा हूँ, लेकिन फिर पता हाँ चला कि द गाय इज 35 एंड ही गॉट द चांस रिसेंटली। हाँ, लास्ट है ईयर ना, था। तो वो मतलब दैट काइंड ऑफ गोज टू शो टैलेंट कि इज कितना टैलेंट है। करेक्ट करेक्ट। मतलब ऐसे लोगों को भी चांस नहीं मिलता उतना। अभी तो फिर भी टूर्नामेंट्स हैं जैसे तुम बता रहे हो लोकल, या आईपीएल इतने सालों से चल रही है, तो आईपीएल भी काफी लोगों को एक्सपोजर भी मिल जाता है और गुड यू नो प्लेस टू अर्न। क्योंकि पहले तो जैसे रणजी वगैरह ये सब तो टेलीवाइज इतना नहीं होता, राइट? तो उसमें भी पैसा चलो मिलता होगा जो भी, बट इतना नहीं मिलता होगा आपको हम्म। जितना आपको आईपीएल में खेल के मिल सकता है। हम्म। तो इट हैज ऑल्सो आई गेस इनहांस द द एक्साइटमेंट कि भाई हम भी मतलब बच्चों के लिए या जो भी खेलना चाह रहे हैं कि भाई हम्म। आज की तारीख में पेरेंट्स के लिए भी होता होगा कि भाई हाँ ठीक है खेल लो। नहीं तो हम्म। पेरेंट्स भी पहले भी क्यों इसलिए तो मना करते हैं कि भाई यही खेलते रहोगे आगे चल के, सबसे ज्यादा बड़ी टेंशन तो यही होती है पेरेंट्स के लिए। या वो इकोनॉमिक्स ऑफ इट की है ना, कि हाँ, इज इट अ वायबल करियर ऑप्शन, वैसी करियर वाली ऑप्शन, चीज। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हम्म। बट ठीक है, अच्छा है, क्रिकेट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, स्पेशली आज की तारीख में जहाँ एआई सबकी जॉब खाने के में लगा हुआ है, या एटलीस्ट डराने में तो लगा हुआ ही है। हाँ। नहीं। तो फिर एटलीस्ट क्रिकेटर्स जो है उनकी तो सेफ है, अब एआई क्रिकेट तो नहीं खेलेगा रोबोट्स आके। एआई कभी कभी कितने लोग होंगे जो एआई को रेगुलरली फॉलो करते होंगे, मतलब व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, और इज इट बिकॉज वी आर इन आईटी, दैट्स व्हाई वी हियर सो मच अबाउट नहीं, एआई। और लोग भी करते हैं, जैसे मेरे एक फ्रेंड है इंडिया में, ही इज अ डॉक्टर। तो अभी लास्ट टाइम उससे बात हो रही थी, तो वो भी फॉलो करता है, उसने कहीं पढ़ा होगा कि उन्होंने रिसर्च करी। तो जैसे उन्होंने उसको लेट्स से 10,000 या 1,000 एक्सरेज दिए और उसका हम्म। एनालिसिस करने के लिए दिया। हम्म। फिर उन्होंने रिजल्ट्स देखे कि आई कि क्या रिजल्ट्स रही हैं। हम्म। फिर एक सिर्फ बंदे को दिए करने के लिए, या एक बंदे को या दो बंदे को, लाइक humans did it, हम्म। and then the third was a AI plus a human doing the same thing. हम्म। So the human plus the AI had the best results. हाँ। तो उसका भी यही कहना था कि आने वाले दिनों में उसके हिसाब से कि एटलीस्ट मेडिकल्स में
अब जैसे जो वो होते हैं एक्सरेस करते हैं वो तो टेक्नीशियंस हुए हैं, हम्म। या जो अल्ट्रासाउंड करते हैं वो भी टेक्नीशियंस हुए हैं, बट हम्म। बाद में जो रिपोर्ट आती है वो तो डॉक्टर साइन करता है ना अपनी। हम्म। तो वो वाला जो काम है वो कह रहा था कि ऐसे जो काम है कि टेक्नीशियन तो स्कैन करेगा ही करेगा, वो तो यही नहीं कर सकते कि भाई ऐसे खड़े लेकिन हो ऐसा। हाँ, जो तो वही जो जो वो डॉक्टर हुआ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, रेडियोलॉजी वुड हैव अ टेक्नीशियन एंड दे विल हैव अ डॉक्टर आल्सो, राइट? हम्म। But the doctor will see the results test के and then they will write a report according to the results हम्म। कि हाँ इसमें ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये प्रॉब्लम हो सकती है, जो भी। तो वो वाला काम जो है वो आने वाले दिनों में एआई या वो डॉक्टर्स मिल के करेंगे, तो जल्दी भी हो जाएगा। आई वुड से कि मुझे आपको जनरल पॉपुलस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, हाँ क्योंकि बट बेसिकली आईटी रेवोल्यूशन है ये। दिस इज एन आईटी रेवोल्यूशन, है ना? बट हो रहा है, बट कहाँ जाके वो रुकेगा, कैसा शेप लेगा फ्यूचर, इट्स हम्म। स्टिल टू बी सीन। That's the thing, but nobody says to be seen. People talk about it, and they talk about it with such certainty कि अरे नहीं ऐसा तो होने ही वाला है ना? तो वो थोड़ा सा, और उसमें भी स्पेसिफिकली जिसे बोलते हैं डूम्सडे प्रेडिक्शन, वो दे आई डोंट नो, आई मीन दे समटाइम्स दे हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट। हाँ बट डिपेंड करता है ना कि वो if they are experts in the field or they are actually involved in what AI is doing, right? Maybe they have some more information than what we have, हाँ। or how they see AI evolving. अब हम्म। जैसे मैं देख रहा था, so there was one person who was saying कि in days to come, not days, like in time to come, Tesla would be known less for their cars but more for the robots. अब जैसे इन्होंने 2-4 साल पहले टेस्ला वालों ने अपनी गीगा फैक्ट्री बनाई थी यूएस में, विच वाज सपोज टू बी ऑल रोबोटिक्स, बट देन दे हैड फेलियर इन द चेन, जो भी उनका वो होता है बनने का, गाड़ी बनाने का, तो दे हैड टू देन ब्रिंग बैक पीपल टू ओवरसी द रोबोटिक्स ऑफ इट, क्योंकि तब हम्म। तक ऑब्वियसली एआई इतना एडवांस नहीं था, तो उनके ब्रेकडाउन्स हो जाते थे, कहीं कुछ हो जाता था। तो बट आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से लेकिन जो आने वाला टाइम कितना टाइम, आपको क्या लगता है, कितना कितना टाइम? 2-4 साल यार, ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे लगता है 2-4 साल इज टू सून। मोराविक्स पैराडॉक्स करके एक चीज है, रहे होंगे कोई मोराविक, और उन्होंने ये चीज बताई हाँ। होगी, और ये ठीक भी है। यू वुड हैव आल्सो ऑब्जर्व दिस। रोबोटिक्स के मामले में अभी दुनिया की सबसे एडवांस कंपनी है बॉस्टन डायनेमिक्स, राइट? हम्म, बॉस्टन डायनेमिक्स को फॉलो कर लो, तो हम्म, यू नो व्हाट इज द कटिंग एज, है ना, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इन रोबोटिक्स। प्रॉब्लम मेरे ख्याल से वहां पे एआई की नहीं है। एआई बेसिकली दिमाग है एक, इट्स अ हाँ। ब्रेन। आई वुड थिंक अबाउट एआई एज स्टीफन हॉकिंग। जैसे ये एलॉन मस्क भी बार बार बात करता है ना, एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, एंड ही सेज हम्म, AGI, whenever we reach there, we'll have one brain which is even smarter than the smartest of the ह्यूमंस। complete humanity. This is what he said हाँ, actually, है ना? हाँ, तो जब भी ये बोलता है स्टीफन हॉकिंग का दिमाग में ख्याल आता है, तो वो दैट इज फाइन। मोराविक्स पैराडॉक्स क्या बोलता है कि जो चीजें इंसान को लिए मुश्किल हैं, वो वो रोबोट के लिए चीजें आसान रोबोट्स है, के जो लिए रोबोट के लिए डिफिकल्ट हैं, मुश्किल है वो इंसान के लिए आसान है। वो इंसान के लिए आसान है। और हाँ, यहाँ पे आती है रोबोटिक्स और एंड्रॉइड्स की, हम जो बात कर रहे हैं, है ना, हाँ, स्टार ट्रेक के कमांडर डेटा, और हाँ, प्रोमेथियस में भी एक डेविड करके कैरेक्टर था। हाँ। सिंपल चीज जिसे बोलते हैं, एक प्रोप्रियोसेप्शन करके एक चीज होती है, सेंस ऑफ बैलेंस, है ना, बहुत ही तो वेल इवॉल्व्ड सिस्टम है, लेकिन अभी तक वो नहीं आया। वो प्रिसिजन जो है वो रोबोट्स में, दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम दैट। नहीं, दे माइट बी फार, पर मैं ये भी नहीं कह रहा कि दे विल टेक ओवर द वर्ल्ड वाला सिनेरियो की पांच नहीं साल नहीं में, बट मैं कह रहा हूँ कि दे नहीं। विल हैव इम्पैक्ट वेयर यू कैन सी द इम्पैक्ट। अब जैसे जैसे पैरालीगल्स वगैरह होते हैं, इफ दे हैव टू गो थ्रू डिफरेंट सो मेनी लॉज,
टू हेल्प देयर एक्चुअल लॉयर्स, राइट? हम्म पैरालीगल्स का काम जितना मेरे को That's समझ में fine. आया, That I think we राइट? can still do. I think हाँ, even today, मतलब Anthropic का वही तो था. Anthropic ने वो जो plugin दिया था legal departments जिसको use कर हाँ, सकते हैं, that kind of triggered the sell off. उसमें हाँ, no doubt लोगों ने टेस्ट भी किया है कि बार काउंसिल का जो एग्जाम होता है एआई देता है और वो बहुत इजीली पास कर लेता है ना. हाँ, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ. हम हाँ। रोबोटिक्स की बात कर रहे थे कि जहां पे हम एंड्रॉइड्स या तो फिर मशीन्स बनाएं जो सोच भी सकें और चल भी सकें, है ना. नहीं, सोच भी सके इन टर्म्स ऑफ कि अभी जैसे थोड़ा उनकी सोच में प्रॉब्लम हो जाती है। अभी मैंने जैसे एक वीडियो देखा, उसने वॉइस कमांड से चैट जीपीटी से कहा कि यहाँ से 100 मीटर्स पे कार वॉश है, तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि मैं वॉक करके जाऊं कि गाड़ी से जाऊं? हम्म. तो उसने कहा कि तुम पास ही है, पैदल चले जाओ। तो उसने कहा हाँ. अच्छा, अब मैं पैदल जाऊंगा तो फिर मैं गाड़ी कैसे धुलवा के लाऊंगा? हाँ, वो है वो एक और. नहीं, ये भी कभी तो कभी जिस इतना हो सकता है रह जाए, बट अगर आप इस तरीके से देखोगे तो आप 100% तो आप नहीं, ह्यूमैन अभी जो ह्यूमंस में है, लाइक ह्यूमैनिटी है, उतना तो हो सकता है आप नहीं उसको सिखा सकते, राइट? बट आप उसको इतना तो सिखा सकते हैं ना, जो रेपिटेटिव है या कुछ और। अब जो अमेजोन के वेयर हाउसेस हैं उसमें भी तो कितने रोबोट्स यूज हो ही रहे हैं ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 4-5 साल में और हो जाएगा कि जहां से आपको और इम्पैक्ट पता चलेगा कि इसकी वजह से कौन कौन सी प्रोफेशनल्स हैं या प्रोफेशंस हैं जहाँ पे इम्पैक्ट आ रहा है। अब ये नहीं है कि सारे प्रोफेशन ही बंद हो जाएंगे। जब सब बंद हो जाएगा तो फिर किसी के पास कोई पैसे ही नहीं आएंगे, तो जो कंपनी ऑटोमेट करके बेचेगी वो बेचेगी किसे, जब किसी के पास पैसे ही वो नहीं है खरीदने के लिए? स्टार ट्रेक ना, कभी कभी नहीं, दैट्स अ वेरी फेयर पॉइंट है ना. और कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब देवर सम पीपल जैसे इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट जब बात करते हैं एआई के बारे में तो आई लिसन टू देम. ठीक है, क्योंकि अ, नई इकोनॉमिक्स चाहिए होगी, है ना. है ना कि क्योंकि अभी हम सप्लाई चेन कंज्यूमर प्रोड्यूसर वाले सिस्टम में, और सबसे बड़ी चीज स्कार्सिटी वाले सिस्टम. अभी दुनिया की जो इकोनॉमिक्स है वो स्कार्सिटी, एट द बेस ऑफ एवरीथिंग इज स्कार्सिटी एंड ऑल्टरनेट यूज, है ना. ये हम्म, ये दोनों चीजें उस पे इकोनॉमिक्स चलती है. लेकिन अगर एआई आया, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है, तो आपको नया इकोनॉमिक सिस्टम चाहिए होगा एक कंप्लीटली. लेकिन जब भी जैसे बोलते हैं इस टाइप के एडवांसमेंट होते हैं तो दो चीजें साथ में होती हैं, कि एक तो टेक्निकल एडवांसमेंट है, हम्म, और दूसरी चीज की इम्पैक्ट एनालिसिस की सोसाइटी को, है ना. सर्कलिंग बैक टू द वन ऑफ द अर्लियर कन्वर्सेशंस दैट वी हैड, कि सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उसमें एक ऑब्सोलेंस वाली चीज भी है. अब जैसे अगर आज के जैसे वेमो के बारे में बात होती है ना, तो दे आर हैविंग मिलियंस ऑफ राइड्स पर ईयर. इट मींस मिलियंस ऑफ पीपल आर यूजिंग वेमो एवरी डे टू गो फ्रॉम ए टू बी, है ना. हम्म, इसी चीज को, अगर सिंपल सी चीज को हमने एक्सट्रापोलेट किया, यूके में क्राइसिस हुई थी कोरोना टाइम पे, और अभी भी है कि उनको ट्रक ड्राइवर्स नहीं, लॉरी ड्राइवर्स नहीं मिल रहे, हाँ, है ना. हाँ, हमने हमने स्विच कर दिया, हम पहुंच गए 3 साल के अंदर, हम लोग पहुंच गए. हमारी वो सिचुएशन है कि एटलीस्ट यूरोपियन अमेरिकन कैनेडियन, है, नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका और यूरोप हाँ। में वी कैन हैव सेल्फ ड्रिवन ट्रक्स. तो ठीक है. उसके ट्रायल्स चल रहे हैं? नहीं, आई हैव नॉट हर्ड ऑफ इट, आई हैव नॉट चल हर्ड रहे ऑफ हैं, इट. मैं बता रहा हूँ चल ओ, रहे ओ, आप बता रहे हैं. नहीं, हैं। लेकिन फिर क्या होगा? हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी फैमिलीज आर डिपेंडेंट ऑन दीज इनकम्स? उनका क्या होगा? हाँ, ऑल ऑफ देम विल बी जॉबलेस, एंड बट वंस दे आर आज की जॉबलेस तारीख इट में बिकम्स ऑलरेडी, गवर्नमेंट्स प्रॉब्लम, राइट. नहीं, बट आज की तारीख में ऑलरेडी स्केर्सिटी तो है ही ना। दे आर लेस नंबर ऑफ ड्राइवर्स, आई गेस। वही तो तुम वही तो कह रहे हो कि अभी कम है। लेकिन एक बार बिजनेस में कैसा होता है, बिजनेस इज ऑलवेज प्रॉफिट ड्रिवन. ठीक है, एक हाँ, बार किसी ने प्रूव कर दिया और किसी ने देख लिया कि भाई मैं तो अपना सामान एक जैसे बोलते हैं ना सेल्फ ड्रिवन ट्रक से मंगाता हूँ, हाँ। खर्चे में कम है, ठीक है, मुझे बट ये भी तो पीपल हो सकता है मैनेजमेंट कि की वो दिक्कत नहीं है. but technology might also be expensive, right? Not everybody would be able to afford it. दैट्स वन अब थिंग. जैसे सो इनिशियली इंडिया में भी, दिल्ली वगैरह में जब सीएनजी शुरू हुई थी, लोगों ने लगाई सीएनजी अपनी गाड़ी में, और वो सस्ती भी पड़ती है, किट लगा लो आप। बट दैट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, बट इट्स स्टिल द इन्वेस्टमेंट। नॉट एवरीबody वुड डू दैट, हम्म. राइट? हम्म. क्योंकि फिर उसका ये होता है कि भाई आपको एक तो भरवानी भी बहुत जल्दी पड़ती है, क्योंकि वो इतनी हम्म. चलती नहीं है।
हम्म। तो उसका भी अब जब वो सेल्फ ड्रिवन ट्रक्स आएंगे, मे बी दे विल आल्सो हैव अ डिसएडवांटेज, सम डिसएडवांटेज। आई मीन जब वो डेफिनेटली। आएंगे शुरू होगा तभी पता चलेगा कि उसकी क्या डिसएडवांटेज है, हम्म। राइट? तो पीपल माइट देन स्टिल वांट टू, अब उसका हो सकता है इंश्योरेंस ज्यादा हो कि भाई ये, और या कुछ स्टेट्स मना कर दें। अब क्योंकि जैसे यूएस में तो इतने सारे स्टेट्स हैं, सबका थोड़ा थोड़ा लॉ अपने हिसाब से भी होता है, इट्स नॉट एवरीथिंग इज हम्म। नॉट फेडरल, राइट? दे आर सम, इंडिया में भी, राइट, देयर विल बी सम लॉज व्हिच आर एट स्टेट लेवल। मैं तो इंडिया की एग्जांपल दे रहा हूँ फॉर मोर रिलेटेबिलिटी, कि भाई सबके स्टेट्स के अपने लॉज होते हैं, वैसे यूएस में भी अपने लॉज हैं स्टेट्स हम्म। के। तो अगर वहाँ पे मना कर देंगे कुछ स्टेट्स, अब जैसे सेल्फ ड्रिवन कार हैं, आई एम नॉट श्योर कि किसी सारे स्टेट्स में अलाउड है, हो सकता है कुछ स्टेट्स में अलाउड ना हो, जो नेदरलैंड्स टैक्सीज में हैं। नेदरलैंड्स में अलाउड नहीं है। जैसे अगर वही हाँ। कार, आई हैव ड्रिवन क्वाइट अ फ्यू कार्स जिसमें दे हैड ऑल द कैपेबिलिटीज टू हम्म। ड्राइव फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, हम्म। बट इट इज नॉट अलाउड, सो दोज हाँ। फीचर्स आर काइंड ऑफ डिसेबल्ड फॉर द कार्स हम्म। दैट आर डिलीवर्ड हियर। तो हाँ। द पॉइंट आई थिंक व्हाट वी आर ट्राइंग टू ड्राइव इज कि टेक्नोलॉजी अडॉप्शन भी स्टेजेस में होता है ना। एक तो हाँ, टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी ओवरनाइट है, नहीं होगा। दूसरा हाँ। ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन हाँ। होगा। आई मीन आई थिंक, है ना, वी नो हाँ। दैट दीज चेंजेस आर डेफिनेटली कमिंग। हाँ, तो इसलिए बेस्ट ये है कि आप बंदा उस बारे में देखता रहे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट्स, एग्जैक्टली। अपने आप को अप अपडेट टू रखे। डेट रखे। जिससे अब जैसे तैयारी कर एक सके। चीज है, उसके लिए समझ में भी आना चाहिए ना किसको सुने किसको नहीं। तो ये तीन चार लोग हैं ना, सैम ऑल्टमैन ओपन एआई वाला, इलॉन मस्क, फिर ये भाई बहन है दो एंथ्रोपिक वाले, डैनियला और उसका नहीं, भाई। अ, सबको सुनो, सब अपनी नहीं, रीजनिंग भी तो देंगे साथ में, कि वो क्यों ऐसा सोचते हैं, हाँ ये भी है, ये भी है है, कि नहीं? तो आप ये भी है। रीजनिंग उनकी सुनो, फिर आपको जो उनकी रीजनिंग में सही लगे गलत लगे, हम्म। तो फिर आप उस हिसाब से डिसाइड करो। क्यों किसी को एक जने को फॉलो करना? अब आप किसी एक जने को फॉलो करो तो वो बंदा भी कभी एक चीज बोलेगा आपको सही लगेगी, कभी दूसरी चीज बोलेगा आपको गलत लगेगी। तो हम्म। आप ब्लाइंडली तो किसी एक जने को फिर भी फॉलो नहीं करोगे, हम्म। हम्म। क्योंकि एक बंदा कभी सही भी बोलेगा, कभी कुछ गलत भी बोल सकता है, आपको सही नहीं एग्जैक्टली। लगेगा। और क्योंकि बात वही ना कि टेक्नोलॉजी जो है अभी फ्लक्स में है बहुत ज्यादा, वी शुड अलाउ पीपल टू बी रॉन्ग, है ना। लेकिन हाँ। फिर मोटिवेशन वहां पे मैटर करता है ना, कि कोई भी बात बोली जा रही है, क्यों हाँ। बोली जा रही है वो, है ना, वो व्हाट इज द बैकग्राउंड। जिसका जैसा मोटिवेशन, किसी को किताब बेचनी है अपनी, क्योंकि एक है, मतलब उनकी एक आध किताब मैंने भी पढ़ी थी। हाँ। बेसिकली बंदा सोशियोलॉजिस्ट है, तो मुझे लगता है हम्म। सोशियोलॉजी के बारे में बात करें तो ज्यादा अच्छा है। एआई आ रहा है तो एआई का सोशियोलॉजी पे इम्पैक्ट, मतलब सोसाइटी पे इम्पैक्ट है, उसके बारे में किताब लिखे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन फिर बात वही होती है कि वहां पे एवरीथिंग बिकम्स, व्हाट इज द वर्ड आई एम लुकिंग फॉर, कंजेक्चर, राइट। हम्म। कि सब अपने अपने हिसाब से, तो वो काफी ज्यादा वैसा हो जाता है। अ, चलो, मैं ये कहता हूँ वो अपने हिसाब से कर रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे चॉइस तो आप ही की है ना, कि आपने उनको सुनना है कि नहीं सुनना है। हाँ ये तो है, ये तो है, अब वो ये तो है। उसकी चॉइस है कि वो बोलना चाह रहा है यहीं पे, अब आप क्यों कहते हो कि वो ना बोले? आप मत सुनो उसको। मेरी प्रॉब्लम यहाँ है कि अगर 10 लोग बोल रहे हैं तो आपको टाइम ज्यादा लगता है ना कि 10 लोग की बात सुनो, फिर डिसाइड करो ये ज्यादा सही है ये गलत है। अब वो और तो फिर अच्छा है अभी ना। चीजें इतनी नई हैं कि आप डिसाइड भी नहीं कर सकते कि क्या सही है क्या गलत है। मत डिसाइड हुज करो, राइट हुज रॉन्ग। टेक योर टाइम, कौन सी गाड़ी छूटे जा रही ये तो है, ये तो है। है। ये तो आप, है। हाँ, आपकी गाड़ी छूट जाएगी तो समाज स्टेशन की अगली गाड़ी पे आ जाइए। लेकिन बात वो भी है, कुछ लोग तो ऐसे ऐसे बात करते हैं, मैंने बोला ना डूम्सडे सिनेरियोस, कि अरे नहीं कल हो रहा है। अब जैसे अब किसी ने बोला था कि हाँ। 2026 के अंदर ही ये सब चीजें हो जाएंगी। खैर बहुत सारी चीजें पिछले 2-3 साल से बातें कर रहे हैं ना, तो सम पीपल हैव ऑलरेडी बीन प्रूवन रॉन्ग। उन्होंने बोला था कि 1 साल में ये हो जाएगा, बट नहीं हुआ। जैसे सैम ऑल्टमैन वाज फैक्ट चेक रिसेंट, उसने मेरे ख्याल से जब ओपन एआई, जब सबसे बड़ा कौन सा GPT-4 या समथिंग उन्होंने जब लॉन्च किया था, उसके बाद बहुत ज्यादा उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ गए थे। उसके बाद सैम ऑल्टमैन ने किसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि देखो ऐसा है, बाकी एवरीवन एल्स हु इज मेकिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और, है ना, वर्किंग हाँ। ऑन एआई, उसने कहा कि देखो ऐसा है कि हमसे compete तो कर नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी ट्राई,
है ना? और अभी देखो कितने सारे आ गए हैं जो ओपन एआई को टक्कर देने लगे हैं। वो क्लाउड। तो यार उसकी पर्सनल उस पे है ना, और बाकी हो सकता है उनको पता भी हो, बट इफ यू वांट इन्वेस्टमेंट यू हैव टू से सो सच थिंग्स, राइट? फॉरगेट अबाउट एआई, राइट? दिस इज एआई, कंसीडर एआई एज अ प्रोडक्ट। हम्म। अब आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, चाहे आप सॉफ्ट ड्रिंक्स ले लो, सॉफ्ट ड्रिंक वाला बंदा भी कहेगा कि हमारी सॉफ्ट ड्रिंक सबसे अच्छी है, कि इससे आपको हम्म। हाइड्रेशन मिलता है, इसमें पानी होता है, इसमें नेचुरल फ्लेवर्स होते हैं, वो उसको भी इस तरीके से पेश कर देगा कि हेल्थ हेल्थ ड्रिंक है ये। पानी भी हेल्थ ड्रिंक है। हाँ। हाँ, बात तो सही है, बात तो सही है। सो लेकिन एआई एनीवेज, इज आल्सो प्रोडक्ट फॉर देम, राइट? तो वो तो कहेंगे कि हमारा अच्छा है, कि सबका बेकार है। तो आने वाला टाइम बताएगा किसका कैसा है। हमारी दो सबसे बड़ी कंपनीज कौन सी हैं? इन्फोसिस, टीसीएस, है ना? उनका वैल्यूएशन आफ्टर 30 years और 40 years इन द इंडस्ट्री, और एंथ्रोपिक का वैल्यूएशन, एंथ्रोपिक इज लाइक 3 times, इट हैज अ वैल्यूएशन, आई थिंक 350 बिलियंस का वैल्यूएशन ऑलरेडी पहुंच गया एंथ्रोपिक का। 3 या 4 हजार लोग काम करते हैं इन्फोसिस टीसीएस में, दोनों को मिला के लाखों में लोग काम करते हैं मेरे ख्याल से, 7-8 लाख, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नंबर, बट इट्स इन लैक्स, है ना? प्रोडक्टिविटी, हाउ मच, हु डज हाउ मच, और इंडियन आईटी स्पेसिफिकली, है ना, इट हैज टू स्टेप अप। दिस इज काइंड ऑफ अ चैलेंज, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री जो है, पीपल आर सेइंग, सत्या नडेला ने मेरे ख्याल से 1 साल पहले बोला था, और एवरीवन इज रिपीटिंग एंड वी सी इट है, कि सास इज डेड, एवरीवन इज सेइंग कि सास इज डेड, और सर्विस पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो people आई have to, गेस। and I think they are already doing it. I'm quite sure each and every Indian IT services is spending a lot of money. क्या पता कि तूने एंथ्रोपिक से ऑलरेडी पार्टनर भी कर लिया होगा, हाँ बैंगलोर पहुंच ही गए एग्जैक्टली। हैं एंथ्रोपिक, हाँ दे हाँ। आर ओपनिंग ऑफिसेस। यार अब जब किसी भी लाइक इनोवेशंस होती हैं, नॉट इन द सेम फील्ड बट डिफरेंट फील्ड्स आल्सो, तो अलग अलग कंपनी विल गेट बिगर, निकल के आती हैं। तो आई गेस दैट्स अ गुड साइन ना, कि कुछ नया बन रहा है। अगर हाँ, आप एक ही that's कंपनी का वैल्यूएशन देखते रहो कि ये पहले भी सबसे ज्यादा मार्केट इक्विटी थी, इसकी अभी मार्केट इक्विटी है, तो इसका मतलब एक ये भी है कि भाई कि कुछ नई कंपनीज नहीं आ रही है, कुछ नया इनोवेशन नहीं हो रहा है। नहीं, अगर लेकिन इफ माय आई मेमोरी एम विद सर्व्स यू। राइट, कि पहले जैसे मेरे ख्याल माइक्रोसॉफ्ट वगैरह का ज्यादा होता था मार्केट कैप, राइट? हम्म। फिर आई गेस टेस्ला वगैरह अमेजोन के बढ़ने लगे, फिर टेस्ला का हम्म। बढ़ने लगा, अब एनवीडिया का मेरे ख्याल ज्यादा है शायद, या आई हम्म। डोंट नो, बट एनवीडिया इज आल्सो कम अप इन लास्ट फ्यू इयर्स ओनली ना। तो अच्छा नहीं, है। अगर अगर मान लो इन्फोसिस टीसीएस नहीं बन पा रही, तो इंडिया में हो सकता है कोई और नई कंपनी बन के आए। that's that's हाँ। the thing, that's the thing I'm worried about, कि I don't want to discourage innovation or anything, लेकिन बात वही है ना, कि ये सब चीजें इंडिया में नहीं हो रही। यार ये सब चीजें, नहीं। इंडिया इंडिया का फाउंडेशन मॉडल जो है, सर्वम, सर्वज्ञ, सर्वम नाम है शायद उसका, ठीक हाँ है? अच्छा। हाँ अभी कुछ दिनों पहले वो फिर से न्यूज में आया था, ठीक है? और अच्छा। न्यूज का कुछ वो था कि ओसीआर ओसीआर रीड करने में उसका परफॉर्मेंस इट्स बेटर देन, सो दैट वाज आल्सो रेस्ट। ऑफ कोर्स मार्केटिंग, है ना? हाँ कि दे टुक वन पैरामीटर, ट्रेन द मॉडल प्रॉपर्ली, एंड दे, है ना? उसके पहले पास्ट में उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, डाउनलोड्स ही नहीं थे। आई थिंक द डाउनलोड्स वर देयर इन हंड्रेड्स और समथिंग, है ना? फाउंडेशन मॉडल में हम लोग कितना पीछे हैं? डीप सीक चाइना ने एक फाउंडेशन मॉडल डाल यार, दिया। बट उनकी इकोनॉमी और अपनी इकोनॉमी भी तो बहुत फर्क है ना इंडिया की। उनकी कितने ट्रिलियन की है, यहाँ, हमारे इंडिया की कितनी ट्रिलियन की है। तो आप उस हिसाब से रिसर्च में इन्वेस्टमेंट्स भी कम होती हैं। तो मेरे ख्याल से तो कंपैरिजन भी थोड़ा सही नहीं है उस तरीके से। नहीं तो अगर आपको विश्व गुरु बनना है तो फिर पैसे तो इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे। हाँ, तो ओवरनाइट तो नहीं बन रहे ना। अब जैसे आप चलो एआई छोड़ो और कोई सेक्टर पकड़ो, मान लो आप डिफेंस का पकड़ो, तो पिछले 10 साल में डिफेंस इज ग्रोइंग। तो इवन इफ यू स्टार्ट लेट डजंट मीन कि आप पीछे ही रह जाओगे। यू कैन स्टार्ट लेट, मे बी लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स एंड स्टिल कैच अप। जरूरी थोड़ा है कि आपने स्टार्टिंग से ही आगे चलना है। अब ये कोई, ये तो 100 मीटर की रेस तो नहीं है, इट्स अ हम्म। मैराथन। तो आप पीछे अम, बाद में शुरू कर लो, आप आगे निकल रहे हो। अब ये देखो,
अच्छा छोड़ो, आप एआई को कह रहे हो कि इंडिया में इतना नहीं है, यूपीआई यू विल गिव क्रेडिट राइट, यूपीआई स्टिल डूइंग गुड। और कितनी कंट्रीज है जिसने अपना इस तरीके से रेवोल्यूशनाइज किया है फिनटेक। अभी मैं देख सब रहा में था सब। ऑलमोस्ट, मतलब जैसे बोलते हैं ना, कैशलेस ट्रांजैक्शन तो कनाडा, अमेरिकाज और यूरोप में काफी पहले से है ना। पहले इंडिया से में है, इट बट हैज। मैं कह रहा हूँ पहले से है, बट अब इतने बड़ी इंडिया में, और कितना पेस से, अगर आप देखो कितनी पेस से यूपीआई अडॉप्ट हुआ है, और यूपीआई आज भी फ्री है, जबकि मास्टर कार्ड और वीजा को आपको मर्चेंट फीस लगती है, राइट। तो वहां पे वो फ्री है, और आपकी जो छोटे छोटे वो हैं वेंडर्स, आपको 5 रुपए की चीज भी लेनी हो तो यहाँ पे भी, जैसे कनाडा में अगर $10 से नीचे की चीज हो तो वो कहते हैं डेबिट कार्ड, मेरे ख्याल डेबिट कार्ड की फीस शायद कम होती है, ऐसा कुछ होता होगा। क्रेडिट कार्ड नहीं यूज करते, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की उनको मर्चेंट फीस लगती होगी ज्यादा। पर वहां पे आपको 5 रुपए की चीज लेनी है, 10 रुपए की चीज लेनी है, सारा आप कुछ यूपीआई से कर सकते हैं। दे कैन स्टिल कैच अप। तो ऐसा तो नहीं है कि एक बार ही हो गया तो उसके अभी लुट गए पिट गए, अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि दे कैन स्टिल कैच अप ऑन इट। Let's hope they catch up fast because this is one field that is moving really fast. अब जैसे 2G से 3G रोल आउट हुआ था, कितना बाद में रोल आउट हुआ था बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में, Hmm. बट द नेक्स्ट जनरेशन रोल आउट्स हैव बीन almost around the same time across the world as it happened in India, right? ये So ये they ये ये they ये have caught चीज up on that. ये चीज मुझे याद है, तो अब अभी आई कैंट रिमेम्बर द ईयर एग्जैक्टली, लेकिन जैसे यहाँ पे स्ट्रीमिंग करता था जब ना, मोबाइल में यूट्यूब Uh, देखने की जब आदत पड़ गई थी, uh, तो यहाँ पे देखो तो स्मूथ स्ट्रीमिंग होती थी। इंडिया में uh, जाओ तो बफरिंग बफरिंग बफरिंग। uh, देयर वाज वन पर्टिकुलर ईयर, साल भर बाद इंडिया गया, उस उसमें थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा हो गया था, इट वाज अराउंड 15 मंथ्स का गैप हो गया था इंडिया ट्रेवल में। और जब वहां गया, hmm. बफरिंग वाज टोटली गॉन। Smooth, मतलब no buffering. प्रॉपर, आई वाज रियली सरप्राइज। तो फिर और उसके बाद मैंने अब आई प्राइस थिंक, कंपैरिजन कर लो चला। हाँ एग्जैक्टली, दैट वाज माय सेकंड पॉइंट। जब मैंने पूछा कि ये कितना है, तो इन्होंने बताया कि ये इतने का पैकेज है, और दिन रात के 12 बजे से रीसेट हो जाता है और समथिंग लाइक दैट। आई थिंक एग्जैक्टली। जियो का कुछ बड़ा लॉन्च हुआ था उस टाइम पे, जियो तब टुक ओवर। हाँ, तो हाँ, वो दैट वाज गुड। So हाँ, I'm there with you on that. कि हाँ। initially maybe there were some jitters, but finally we caught up. We have to. I mean, there अब 1.5 billion brains are there. Huh? अब पहले Yeah, उन्होंने fair enough. डिफेंस पे फोकस किया है भाई, क्योंकि कंट्री की डिफेंस आई गेस सबसे ज्यादा जरूरी है भाई, कंट्री रहेगी बाकी चीजें तो तभी देखी जाएगी। और खासकर considering India's neighborhood लोकेशन, situation, नेबर्स, हाँ। तो वो तो थोड़ा हाँ, हमेशा जैसे बोलते हैं ना, दे लाइक टू कीप अस ऑन आवर टोज। कभी कभी हाँ। ऐसा लगता है। कभी कभी वो भी लगता है कि पार्टनरशिप ज्यादा होना चाहिए। अगर पार्टनरशिप ज्यादा हो तो इन सब, ऑफ कोर्स बट नोबडी इज गोइंग टू बट रिड्यूस देयर डिफेंस बजट्स, बट मे बी इफ पीपल अब वर्क देखो टुगेदर। यूरोप ने डिफेंस बजट्स अपने कम करे ना, तो अब ट्रम्प बाबू उनको इसलिए हड़का रहे हैं। अरे वो न, कम कम करे, वाज लाइक पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अभी हाँ, 2020 अब बढ़ा जब रहे से, हैं। हाँ, वो चेंज, आई स्टिल रिमेम्बर वो बुंदेस्ताग बोलते हैं ना। तो आई डोंट रिमेम्बर द एक्चुअल फिगर्स, लेकिन उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था, कुछ आई मैंने गूगल करके देखा था। तो ये बंदा खड़ा होकर बोलता है कि टेक $100 billion एंड बाय वट एवर यू वांट, विच इज अच्छा, लाइक इंडिया का 3 या 4 साल का डिफेंस बजट है। वो एक बार में ही उतने पैसे रिलीज कर दिए थे। और किसने? वो जर्मनी ने, बुंदेस्ताग, अच्छा, उनकी अच्छा, जो पार्लियामेंट होती है, और है भी, दे हैव बीन। अब यूक्रेन अकेले थोड़ी ना लड़ रहा है, एवरीवन नोज कहाँ से जाता ऑब्वियसली। है। एवरीवन हाँ, नोज कि तो- नो, बिकॉज वॉर इज अ वेरी, मतलब इट्स अ डबल वैमी। एक तो आपका प्रोडक्शन कम हो जाता है, ठीक हाँ, है, दूसरा आपका खर्चा भी बढ़ खर्चा जाता है। ज्यादा हो जाता है। I mean, you constantly have to move people from here to there. हाँ, You have to provide them so many डिस्प्लेस्ड, things. हाँ, हाँ, डिस्प्लेस तो पीपल। war is definitely not तो good for any economy. तो उस समय जब सिंदूर हुआ था तब लोग ये हुआ था कि और मारना चाहिए था, और मारना चाहिए था। अरे भाई, जब लड़ाई होएगी, जब तब भुगतना पड़ेगा, फिर हाँ। कहोगे कि क्यों इतना लड़ाई करे, पहले ही बंद कर देना चाहिए था। हाँ, लेकिन वो सभी चीजें कुछ जैसे बोलते हैं ना, डिटरेंट्स, कुछ कुछ डिटरिंग एक्शंस रिटेलिएशन में भी होते हैं कि मे बी हाँ, तो फ्यूचर में। वही तो कह रहा हूँ, उन्होंने आई गेस ठीक किया, थोड़ा बहुत मारा अच्छे से। मेरे ख्याल कितने जो उनके 11 मेन
एयरफील्ड्स हैं उसमें से 9 तो अनयूजेबल कर ही दिए थे, अब 2 हम्म। छोड़ दिए, भाई कुछ तो रहने दो। तो दे गेव देम एन ऑफ रैंप, तो ठीक हम्म। है, अच्छा है, बंद हो गया 11 में से 3। 9 मतलब कि नेशनल लेवल पे? हाँ, मेन जो वाओ। उनके एयरफील्ड्स हैं, हाँ, 11 में जहाँ से पे 9। मतलब एयरफोर्स वगैरह के, तो हम्म। उसमें से मेरे ख्याल से 11 में से 9 पे तो अच्छा खासा उन्होंने मारा ही था। बाकी मेरे को एक ख्याल आ रहा था कि ये जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, एआई की बात कर रहे थे, कि अगर एआई जैसे लोग कह रहे हैं कि इतना हो जाएगा कि खूब सारी जॉब्स जाएंगी, अगर वो वाला सिनेरियो ट्रू हो गया, हम्म। तो गवर्नमेंट की तो वाट लग जाएगी, क्योंकि सबको कुछ ना एग्जैक्टली। कुछ तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो लेकिन बाकी लोग इसके कहाँ लिए फिर से। एक चीज होती है, उसको उसको बोलते हैं प्लान्ड ऑब्सोलेंस। और ये हम्म, चीज मैंने 3-4 साल पहले सीखी थी। तो बेसिकली एक छोटी सी स्टोरी है, और ये एक्चुअली ट्रू स्टोरी है। हाँ, जैसे, वेयर डू आई स्टार्ट? ये कहानी, वहाँ कहानी क्या, डिस्कशन वहां से शुरू हुआ था कि हम लोग कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन के बारे में बात कर रहे थे। किसी ने डायलॉग मारा कि हम्म, बल्ब वाज नॉट अ कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन ऑफ कैंडल। हम्म, वो स्टेटमेंट ही गलत है ना? अच्छा, बल्ब वाज एक्चुअली a continuous improvement, not integration, continuous improvement of, है ना, कैंडल, द कैंडल। हाँ, जैसे कैंडल कैंडल है, पहले ओपन में जलाया, पता चला कि हवा से बुझ जाता है, तो उसके ऊपर कवर डाल दिया। ठीक है, फिर धीरे धीरे नए नए टाइप के आपने बत्तियां देखने की कोशिश की। फिर बाद में आपको पता चला कि अगर अंदर इनर्ट गैसेस डाल के जलाओ तो वो और देर तक चलेगा। फिर लास्ट में बहुत सारे मटेरियल धीरे धीरे करके चूज किए गए, है ना? तो इट वाज एक्चुअली, इट स्टार्टेड फ्रॉम अ कैंडल एंड देन इट बिकेम अ बल्ब। ठीक है। हम्म, बल्ब, फिर एक सिचुएशन ऐसी आई कि बल्ब्स इतने अच्छे बनने लगे, है ना? और हम्म, किसी कंपनी, मेरे ख्याल से, आई आई डोंट रिमेम्बर द नेम, वेरिटासियम ने एक एपिसोड किया था इस पे फॉर अबाउट 1 आवर, एंड दे एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग प्रॉपरली विद ऑल द डिटेल्स। Maybe Philips, let's say it was Philips, and they created a bulb, and that bulb had a lifetime of 100 years. So हाँ, if वो you, मैंने भी कहीं देखा है। then, है ना? तो हाँ, वहां पे, आई मीन ऑफ कोर्स, वहां पे ये चीज प्लान्ड ऑब्सोलेंस वाली चीज आई कि बिकॉज कभी कभी टेक्नोलॉजी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज दे देगी, है ना, कि हम्म, वो दुनिया ही ठप कर दे। तो उसमें हम्म, देन गवर्नमेंट्स और द कार्टल्स और द पीपल हु हैव द नो हाउ ऑफ हाउ थिंग्स वर्क, दे कम बैक, दे टेक चार्ज, एंड देन दे डिजाइन द रूल्स कि भाई ये करेंगे तो सबके लिए अच्छा होगा। तो आई थिंक वो वाली चीज होगी। जैसे बल्ब के साथ इन लोगों ने क्या किया था कि मेरे ख्याल से लिमिट डाल दिया कि 24,000 आवर्स से ज्यादा जलने वाला कोई बल्ब आप बना नहीं सकते। सो नो बडी कैन मैन्युफैक्चर अ बल्ब, इवन दो वी कैन नॉट मैन्युफैक्चर अ बल्ब विच runs beyond a particular टाइम। ये चीज मेरे ख्याल से एआई के लिए भी, क्योंकि अभी तो हम देख नहीं रहे हैं कैपेबिलिटीज, है ना? अभी तो केवल सुनने में आ रहा है कि ये कर सकता है, वो कर सकता है, ऐसा कर सकता है, वैसा कर सकता है। जिस दिन उसने एक्चुअली करना शुरू किया, तो मे बी दिस वुड बी वन ऑफ द मेजर्स दैट द गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड विल टेक, है ना? कि टेक्नोलॉजी ठीक है, हम रिलीज करेंगे, लेकिन थोड़ा 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 करेंगे। जैसे जैसे किसी को चांद पे भेजना है, ठीक है, इंसान को मत भेजो, उस रोबोट को भेज दो, है ना? वैसी वाली चीज है। पर मैं तो ये सोच रहा था कि अगर ऐसा हुआ, तो फिर गवर्नमेंट्स के लिए मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज दे विल हैव टू प्रोवाइड। तो जैसे कहीं कभी कभी डिस्कशंस होते हैं ना, मिनिमम सपोर्ट, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, हाँ, यूनिवर्सल यूबीआई। बेसिक इनकम जैसा, हाँ। तो यहाँ पे फिर चल रहा वो, है एक्चुअली, अच्छा, आपके यहाँ चल रहा है? स्कैंडिनेविया, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में लॉट ऑफ अच्छा, एक्सपेरिमेंट्स आर गोइंग ऑन। आई थिंक दे हैव ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड इन वन ऑफ द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, है ना? मोस्ट प्रोबेबली फिनलैंड में किया उन्होंने। हाँ, तो फिर वही गवर्नमेंट्स को करना पड़ेगा, क्योंकि फिर हम्म। ये तो जब जॉब्स ही नहीं होंगी, कुछ भी नहीं होगा। बट हम्म। उसका फिर ये भी है कि पता नहीं क्या इम्पैक्ट होगा, जो कुछ कर भी सकता है वो। अब मान लो किसी का, आपने कहा कि आपको 2500 मिलेगी मिनिमम यूनिवर्सल बेसिक इनकम, बट somebody इज अर्निंग लेट्स से 3000, तो 500 के लिए सारा महीना क्यों काम करेगा यार, मैं 2500 में ही काम चला लूंगा, फिर घर ही बैठ जाता हूँ। एक कंट्रोल, मतलब उसमें उन्होंने करा, पिछले साल का है मेरे ख्याल, एंथ्रोपिक का ही है, कि एआई के पास सिर्फ दो ऑप्शन थे, कि या तो हम आपको बंद कर देते हैं, मतलब ऐसा कुछ कंट्रोल था, मतलब दो ही ऑप्शन मिले उसको, कि या तो हम आपको बंद कर रहे हैं, अगर आपने आपको बचाना है
तो उसको ऑप्शन दिया है कि आप ब्लैकमेल कर लो, तो उसने बंद होने से जगह अपनी सर्वाइवल के लिए उस बंदे को ब्लैकमेल करना चूज करा या उसका मर्डर करना चूज किया। दैट्स एवोल्यूशन है। अब उसमें यह है कि उसको ऑप्शन ही दो दिए थे। सेफगार्डिंग योरसेल्फ, हाँ। हाँ, पर सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट तो उसमें भी है, और उसको राइट रॉन्ग का इतना डिफरेंस नहीं है, उसने कहा ठीक है कर लेते हैं ब्लैक। क्योंकि लेकिन ये सब ये मैं बता दूंगी कि तुम्हारा अफेयर चल रहा बहुत सारे रिस्क हैं, बहुत सारे रिस्क हैं एआई में। है। मतलब अभी, अच्छा ये भी न्यूज़ में था ना, वी मिस दैट, वो क्या? शर्मा जी, शर्मा कौन जी के सा? लड़के ने रिजाइन कर दिया। एआई एंथ्रोपिक का हाँ सिक्योरिटी ऑफिसर हुआ करता था, और उसने जाते जाते बड़ा वैसा डरावना सा मेल लिखा कि हाँ, है ना, बहुत बहुत पढ़ा था दुनिया मैंने। तबाह होने वाली है। लेकिन हाँ, एक्चुअली मैंने जब मेल लिखा ना, मेल मैंने पढ़ा भी था थोड़ा सा उसका। कह रहा मैं तो पोइट्री करूंगा जाके। हाँ, वो पोएट्री तो मतलब पैसे कमा गाना लिए था। होंगे बहुत। उसने ही एक्चुअली मेंशन्ड अमंग अदर थिंग्स, ठीक हम्म। है। तो हम्म। मतलब ही वाज नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट एआई, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग रॉन्ग इन द वर्ल्ड। ऑफ कोर्स ही टॉक्ड अबाउट एआई एज वेल, एंड आई थिंक द रीजन वुड बी, आई डोंट नो व्हाट ही नोज, बट आप आपको पता है क्या? देखो, एंथ्रोपिक का सबसे बड़ा यूएसपी जो था वो ये था, सिक्योरिटी, है ना। nobody was talking, of course people were talking about it, but they were not stressing so much as Anthropic did, right? हम्म। और इन सब चीजों की मुझे टाइमिंग भी थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, क्योंकि पिछले साल उसको रिजाइन कर देना चाहिए था। पिछले साल एंथ्रोपिक को पायरेसी या प्लेजियरिज्म के लिए क्या बोलते हैं फाइन उसको, मारा था। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा लॉ सूट है, क्लास एक्शन लॉ सूट बोलते हैं, 1.5 बिलियन समथिंग का। तब हाँ। नहीं रिजाइन किया, अभी तो रिजाइन उसको, कर रहे हैं ये। भाई उसको हो सकता है इंसेंटिव दिया हो कि अभी रुक जा, हमारा नया रिलीज होने दे मार्केट में पहले, हो सकता है ना कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, थोड़ा रुक जाओ। तुम्हें नहीं, थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। और वो चीज भी कि 2 हफ्ते पहले एंथ्रोपिक का जो लेटेस्ट प्लगइन आया है जिसकी वजह से टेक्स्ट सेल ऑफ हुआ, अब हाँ। और 2 हफ्ते बाद अब वो, हाँ, तो जैसे बोलते उसने हैं ना कहा होगा ठीक कि है मैं 2 हफ्ते रुक जाऊंगा। अ, और अब चला गया। लेकिन डेफिनेटली नेगेटिवली थोड़ा सा इम्पैक्ट करेगा एंथ्रोपी को, हालांकि उतना बड़ा आई थिंक पीपल विल फॉरगेट अबाउट इट। इट्स ओनली जैसे दो गुट हैं अभी, ऐसा लगता है दुनिया में। एक लोग हैं जो चाहते हैं कि एआई ना आए, ठीक है, बिकॉज दे आर ऑलवेज, एक एक चीज होती है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, है ना, कि हम्म। ट्राई टू थिंक एंड टेल पीपल कि एआई में क्या क्या गलत है, एंड देन ऑल्सो टॉक अबाउट कि दीज आर द इम्प्रूव। मेजर्स दैट कैन बी टेकन, है ना। हाउ टू लेकिन इम्प्रूव। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, उन्हें ऐसा लगता ही है कि ये गलत है। वो वो वाला ग्रुप इस न्यूज़ को पकड़ के बैठा हुआ है अभी, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट इट अगेन एंड अगेन कि अरे देखो, सिक्योरिटी, द सिक्योरिटी ऑफिसर हिमसेल्फ इज सेइंग दैट द वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड, वी आर स्टफ लाइक दैट, सो हाँ ठीक है यार, बट मे बी दे फील टू स्ट्रांगली अबाउट इट, सो दैट्स व्हाई दे आर टॉकिंग। तो ठीक है, इट्स अ फ्री वर्ल्ड, जिसको जो ओपिनियन है वो अपनी हम्म, ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। देखो, मेरे को तो इससे वो याद है कि हम जब लोअर किंडरगार्टन या किंडरगार्टन में थे या फर्स्ट में होंगे, लाइक बच्चे थे, तो मेरा एक फ्रेंड था स्कूल में, मेरे साथ ही था, तो मैं उसके यहाँ खेलने गया शाम को। तो उस वो ना उस समय होमवर्क कर रहा था, तो उसकी मासी या जो भी थे वो होमवर्क, उन्होंने कहा भी होमवर्क करके फिर चले जा खेलने। तो हम्म, मेरे को था भाई जल्दी जल्दी इसका होमवर्क होगा तो हम लोग खेलेंगे। तो वो मैथ्स, छोटे बच्चों में तो यही मैथ्स ही हो रही थी, वो वन कहीं प्लस उसने वन मेरे ख्याल 8 into 8 करना था। हम्म, तो उसने लिखा 62, मैंने कहा नहीं भाई 62 नहीं 64 होता है, तो उसने कहा नहीं 62 होता है। हम्म, तो मैंने कहा मासी से पूछ ले, उसकी मासी ने भी कह दिया 64 होता है। तो उस बंदे ने अपनी 62 लिख के कॉपी बंद कर दी, नहीं 62 होता है, मैंने कह दिया 62। और मैं क्यों बहस करूं, मैंने कहा, चल ठीक है भाई 62 बाहर, चल हम मुझे खेल तो तो ले खेलना कम से है। कम। दूसरे दिन स्कूल में क्या हुआ उसका? अब वो मेरे को नहीं याद, पर मेरे को ऐसा ये इतना याद है कि ऐसे लोग होते हैं, चाहे सारी दुनिया कह दे उनसे कि नहीं, और प्रूव भी कर दे भाई किसी तरीके से, बट वो उन्होंने नहीं मानना तो नहीं मानना।
तो हम्म। ऐसे लोगों से फिर बिलीफ्स, लोगों के कुछ बिलीफ सिस्टम ऐसे होते हैं, हमें कहाँ से, मेरे भी होंगे, हो सकता है कोई चीज मुझे भी ऐसा हाँ, लगता हो बट वही कि मैं कह रहा हूँ, अ, कुछ बिलीफ सिस्टम्स हैं तो जिसने जो मानना है मान ले, क्यों अपनी सिर खपाई करनी। ठीक है, हम्म, आप मानो अपने हिसाब से, हम मानेंगे अपने हिसाब से। मतलब जब तक वो जैसे बोलते हैं ना फ्रंटल कॉन्फ्लिक्ट ना हो कि भाई मैं एक्चुअली इम्पैक्ट हो रहा हूँ इससे। अब जैसे एग्जैक्टली। वहां पे अगर आप उसको बिठाने समझाने बिठा जाते कि 64 है, उसके चक्कर में गेम बेकार हो जाता हाँ, हाँ, तो शाम को कौन इट खेलता इज है योर फिर? फॉल्ट। अंधेरा हो जाता। घर जाना पड़ता। है ना, तो वहां पे तो ठीक है भाई, हाँ 62 है, वेरी गुड। ठीक है भाई, ठीक है। बाकी भी कर तू ऐसे ही जैसे तूने करने। ये जरूरी नहीं है कि जो एक बंदे ने कह दिया वो सही है और सबने मानना ही है। जब तक डिस्कशन हो रहे हैं तब तक अच्छा है, और खामखा के कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अब कोई दूसरा बंदा कह रहा है 8 into 8 64 है, तो ठीक है भाई, हमें क्या है, तू लिख 64, हमें तो खेलने से मतलब है। एग्जैक्टली। चलो, ठीक है, इसी बात आज फिर पे फिर मेरा भी आज खेलने खत्म का टाइम करते आ गया। हैं। तेरा ही खेलना है, ठीक है, फिर खेलते हैं, चल। तो आज 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 की बात फिर यहीं खत्म करते हैं। आज के लिए यहीं पे विराम दी जाती है चर्चा।